नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा एक नए विषय, एक नए विचार और एक नए वीडियो में उपस्थित हूँ आपके साथ। कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है, जो भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। राजा के पास बहुत बड़ा बागान था। उस बाग में बहुत सारे फलों के वृक्ष थे। नारियल के थे, सेब के थे, केले के थे, अमरूद था, अंगूर था, अनार थे और भी कई विभिन्न प्रजातियों के फल उसके उस बागान में थे। राजा के उस बाग की रखवाली एक किसान परिवार करता था। वो किसान परिवार उन बागानों से अच्छे और सुंदर फलों को एकत्रित कर राजा के पास पहुंचाता था। एक दिन वो किसान टोकरी लेकर जब राजा के लिए फल एकत्रित करने बागान में पहुंचा तो उसे सुंदर अंगूर दिखाई दिए। उसने वो अंगूरों से एक टोकरी भरी और टोकरी ले जाकर राजा के पास ले जाने के लिए चलने लगा। रास्ते में किसान को ऐसा लगा कि वो केवल अंगूर लेके जा रहा है, उसे और भी फल लेके जाना चाहिए था। वो विचार करने लगा, कहीं राजा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मैं केवल अंगूर लेके जा रहा हूँ, मुझे नारियल भी लेके जाना चाहिए था, सेब भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, मुझे कुछ सेब भी लेके जाना चाहिए थे, अनार और अमरूद भी ले जाता तो शायद राजा और प्रसन्न होते। यही सोचते सोचते डरते डरते वो राज दरबार में पहुँच गया। राजा के महल में जाकर उस किसान ने वो टोकरी राजा के समक्ष रख दी। राजा उस समय कुछ सोच की मुद्रा में बैठे हुए थे, कुछ विचार कर रहे थे। राजा ने उस किसान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किसान ने वो अंगूर की भरी हुई टोकरी राजा के पास रख दी। राजा विचार करते हुए उसी सोच की मुद्रा में बैठे हुए एक अंगूर उसमें से तोड़ता और सामने बैठे हुए किसान से बगैर कुछ बोले उसको फेंक के मारता। फिर थोड़ी देर बाद उस अंगूर में से फिर एक निकाला और फिर से उसने किसान को मारा। जैसे ही राजा अंगूर लेकर किसान को मारता, किसान कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। हर बार राजा एक अंगूर तोड़ता गुच्छे में से और किसान को जोर से फेंक के मारता। किसान हर बार कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। बहुत देर बाद जब राजा की तंद्रा टूटी, जब राजा को लगा कि अरे मैं क्या कर रहा था, मैं तो सोचते ही सोचते अंगूर ले लेके इस किसान के ऊपर फेंक रहा था जिसका कोई अपराध भी नहीं था। लेकिन मैं जब भी इसे मारता था, बजाय ये शिकायत करने के, बजाय कराहने के, बजाय कुछ विचार व्यक्त करने के, हर बार ये कहता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा से रहा नहीं गया। उसने उस किसान से पूछा कि मैं इतनी देर से इस गुच्छे में तुम्हारे लाए हुए अंगूर के टोकरी में से जो गुच्छे रखे हुए हैं उनमें से एक एक अंगूर तोड़कर मैं तुम्हें फेंक के मार रहा हूँ और तुम कुछ कहने की बजाय तुम हर बार कहते हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने कहा कि महाराज, ईश्वर सच में बहुत दयालु है। राजा ने कहा, तुम्हारी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। किसान ने कहा कि महाराज, जब मैं बागान से आपके लिए अंगूर की टोकरी लेकर चला था तो मुझे रास्ते में इस बात का अफसोस रहा कि मैं आपके लिए केवल अंगूर लेके जा रहा हूँ। मैं आपके लिए सेब, अनार, नारियल आदि फल लेकर क्यों नहीं जा रहा। लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मेरी बुद्धि ऐसी क्यों हुई कि मैं केवल आपके लिए अंगूर लेकर आया। लेकिन आज जब इस टोकरी में से, उस अंगूर के गुच्छे से आप एक एक अंगूर निकाल कर जब मुझे फेंक के मार रहे थे, तब मुझे ईश्वर की दयालुता का एहसास हुआ कि यदि मैंने इस अंगूर की जगह नारियल या अनार या कोई दूसरा बड़ा फल रखा होता तो आज मेरी क्या हालत होती। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि ईश्वर बड़ा दयालु है। साथियों, ऐसा ही हम सबके जीवन में होता है। कई बार हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं, कई बार हमारे साथ जो घटनाक्रम घटित होते हैं, हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम कहीं जा रहे होते हैं, हम लेट हो जाते हैं तो हमें लगता है हम ही लेट क्यों हुए। यदि हमें कहीं कुछ अपने मन के विपरीत मिलता है, चाहे किसी का व्यवहार हो,
चाहे हमारी तरक्की में हो, चाहे व्यापार में हो, जब भी हमें हमारी इच्छा के अनुरूप प्राप्त नहीं होता तो हमें लगता है कि इसमें हमारा कोई दोष होगा, हमारे लिए ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यकीन मानिए, इसमें ईश्वर की ही कुछ दयालुता होगी, ईश्वर की ही कोई इच्छा होगी। कई बार जो हमें मिलता है वो हमारे मन को उस समय भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ें अच्छी होती हैं। तब हम सोचते हैं कि शायद उस दिन ये हुआ था, इसलिए आज हमें ये प्राप्त हुआ। इसलिए ईश्वर के किसी भी नियम पर, ईश्वर के किसी भी निर्णय पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो देता है वो उचित समझता है, वही देता है। और ईश्वर का हर निर्णय में स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बड़ा दयालु है। वो जो करेगा अच्छा करेगा, जो करेगा हमारे भले के लिए करेगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।